हम देख रहे हैं स्त्री अशिष्ट रोपण प्रतिषेध अधिनियम 1986 एक्ट नंबर 60 1986 का। इसमें टोटल 10 जो है धाराएं हैं। धारा 1 संक्षिप्त नाम विस्तार और प्रारंभ, धारा 2 परिभाषाएं, जो टोटल 6 परिभाषाएं हैं। धारा 3 में है स्त्री अशिष्ट रोपण करने वाले विज्ञापनों का प्रतिषेध। धारा 4 में है स्त्री अशिष्ट रोपण करने वाली पुस्तकों, पुस्तिकाओं आदि के प्रकाशन और डाक से भेजने का प्रतिषेध। धारा 5 में है प्रवेश करने और तलाशी लेने की शक्ति। धारा 6 में शास्तियाँ हैं, पेनल्टीज। और धारा 7 में कंपनियों द्वारा अपराध। धारा 8 में अपराधों का संज्ञेय और जमानती होना। धारा 9 में सद्भाव पूर्वक किए गए कार्यों का संरक्षण। और धारा 10 में नियम बनाने की शक्ति है। धारा 7 में कंपनियों द्वारा अपराध। उपधारा 1 कहती है कि जहां इस एक्ट के अधीन कोई अपराध किसी कंपनी द्वारा किया गया है तो प्रत्येक व्यक्ति जो अपराध कारित करने के समय उस कंपनी के कारोबार का संचालन करने के लिए उसका भार, साक्ष्य और उत्तरदायी था, तो वह कंपनी भी अपराध की दोषी मानी जाएगी। अपराध कारित किए जाने के समय उस कंपनी के कारोबार का संचालन करने के लिए उसका भार जो है, जो उसमें है। धारा 7 की उपधारा 1 क्या कहती है कि प्रत्येक व्यक्ति जिस टाइम पे अपराध कारित किया गया था तो उस कंपनी का जो हर एक व्यक्ति है कारोबार का, जो उस कंपनी के कारोबार का संचालन करने के लिए उसका भार, साधक और उत्तरदायी था। उसका भार, साधक और उत्तरदायी था किसका? उस अपराध को किए जाने का। तथा वह कंपनी भी अपराध की दोषी मानी जाएगी, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति ऐसा था दोषी, इसलिए पूरी कंपनी को लायबल ठहराया जाएगा और उसके विरुद्ध जो है कार्रवाई की जाएगी और तदनुसार दंडित की जाएगी कंपनी। परंतु है इसका कि इस उपधारा की कोई बात किसी ऐसे व्यक्ति को दंड का उत्तरदायी नहीं बनाएगी यदि वह यह सिद्ध कर देता है कि अपराध उसके ज्ञान के बिना घटित हुआ या उसने ऐसे अपराध को घटित होने से निवारित किया था, रोका था और उसके लिए सम्यक तत्परता बरती थी। उपधारा 2 है कि उपधारा 1 में किसी बात के होते हुए भी जहां इस एक्ट के अधीन दंडनीय कोई अपराध कंपनी द्वारा किया गया हो और यह सिद्ध हो जाता है कि अपराध कंपनी के किसी निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी की सहमति या उनकी मौना अनुकूलता, मतलब चुप रहने से या उनकी इग्नोर करने के कारण होना तात्पर्यित हो, तो ऐसे निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी और तदनुसार उन्हें दंडित किया जाएगा, पनिशेबल होंगे। और इसका स्पष्टीकरण है कि इस धारा के प्रयोजनों के लिए खंड क में है कि कंपनी से अभिप्रेत है कोई निगमित निकाय और इसके अंतर्गत कोई फर्म या व्यक्तियों का समूह भी आता है। और ख में है निदेशक से किसी फर्म के संबंध में फर्म का भागीदार भी अभिप्रेत है। तो इस प्रकार जो धारा 7 है कंपनियों द्वारा अपराध से संबंधित है। धारा 8 अपराधों का संज्ञेय और जमानती होना। उपधारा 1 है कि CRPC 1973 में किसी बात के होते हुए भी इस एक्ट के अधीन दंडनीय अपराध जमानती होगा, जमानत मिल जाएगी। और उपधारा 2 कहती है कि इस एक्ट के अधीन अपराध जो है संज्ञेय होंगे, कोग्निजेबल होंगे। धारा 9 सद्भाव पूर्वक किए गए कार्यों का संरक्षण केंद्र सरकार, राज्य सरकार या फिर केंद्र सरकार या किसी राज्य सरकार के अधिकारी के विरुद्ध इस एक्ट के अधीन सद्भावपूर्वक की गई या की जाने वाली किसी बात के लिए कोई वाद, अभियोजन या अन्य कार्रवाइयाँ की जा सकेंगी। धारा 10 में है नियम बनाने की शक्ति, पावर टू मेक रूल्स। उपधारा 1 कहती है कि केंद्र सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस एक्ट के उपबंधों के प्रयोजनों के लिए नियम बना सकेगी। दूसरी उपधारा कहती है कि विशिष्टता और पूर्वगामी शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियम निम्नलिखित या किसी सभी विषयों के लिए उपबंध कर सकेंगी। खंड क में है वह रीति जिससे विज्ञापनों और अन्य वस्तुओं का अभिग्रहण किया जा सकेगा तथा वह रीति
वह रीति जिससे कि अभिग्रहण की सूची तैयार की जाएगी और उस व्यक्ति को परिदत्त की जाएगी जिसकी कस्टडी से ऐसा एडवर्टाइजमेंट या अन्य वस्तु सीज की गई। खंड ख में अन्य कोई विषय जो विहित किए जाने के लिए अपेक्षित हो या हो सके। उपधारा 3 में है कि इस एक्ट के अधीन बनाया गया हर एक नियम उसके बनाए जाने के बाद यथाशीघ्र संसद के दोनों सदनों राज्यसभा और लोकसभा के समक्ष जब वह सत्र में हो 30 डेज की कालावधि में रखे जाएंगे, जो एक या दो अधिक क्रमवर्ती सत्रों में मिलाकर हो सकेगी। यदि पूर्वोक्त सत्र या क्रमवर्ती सत्रों के तत्काल बाद होने वाले आगामी सत्र के अवसान के पूर्व, मतलब सत्र के समाप्त होने के पूर्व, यदि दोनों सदन नियमों में कोई उपांतरण करने को सहमत हो, ट्रांसफॉर्मेशन या अमेंडमेंट, या दोनों सदन सहमत हो कि नियम न बनाए जाएं, तो वे तत्पश्चात केवल ऐसे उपांतरित रूप में प्रभावशाली नहीं होंगे, परंतु कोई भी ऐसा अमेंडमेंट या उपांतरण या निरस्तीकरण उस नियम के अधीन पूर्व में की गई किसी वैधता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा। उस नियम के अधीन जो पूर्व में किया गया है उसकी वैधता पर इसका बाद का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जो अमेंडमेंट होता है प्रतिकूल प्रभाव नहीं होगा।